नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फ्रेंडशिप मैरिज। एक नया ट्रेंड निकल के आया है जापान में शादियों का, ये फ्रेंडशिप मैरिज। जापान के कौन से युवा इस शादी को अपना रहे हैं, इस शादी में आखिर में होता क्या है, कौन लोग करते हैं इस शादी को, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी बातें समझेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने जो चित्र दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दरअसल ये चित्र जो है जापान की पारंपरिक शादी का है। इस फोटो में दूल्हा जो है काले कपड़े पहने हुआ है, जबकि दुल्हन जो है सफेद कपड़े पहनी हुई है। इस सफेद कपड़े का मतलब होता है कि दुल्हन की पवित्रता और दुल्हन अपने दूल्हे के रंग में रंगने के लिए तैयार है, ये इसका प्रतीक होता है सफेद कपड़ा। लेकिन जापान में जो अभी नई शादी का ट्रेंड आया है, उस शादी में ये है कि अब सब वो गए जमाने जब दुल्हन जो है अपने दूल्हे के रंग में रंगने के लिए तैयार रहती थी, उसकी पवित्रता होती थी। अब वो सब नहीं है, कोई किसी के रंग में रंगे ना रंगे, उस बिना रंगने के ही जो है हम शादी करेंगे, इस तरीके का ट्रेंड है। इसे समझते हैं क्या है फ्रेंडशिप मैरिज, एक अनोखी शादी। इसे अनोखी शादी क्यों कह रहे हैं, जब हम आगे बात करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, व्हाट इज फ्रेंडशिप मैरिज, जापान न्यू रिलेशनशिप ट्रेंड विदाउट लव और सेक्स। क्या मतलब है इसका कि बिना लव और बिना सेक्स के। जैसा कि आप अक्सर नई नई शादियों के बारे में सुनते रहे होंगे, नए नए रिलेशनशिप के बारे में सुनते रहे हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट, तमाम तरह के नई नई रिलेशनशिप का एक तरीका निकल के आ गया है। ऐसे ही एक फ्रेंडशिप मैरिज निकल के आई है। ये ट्रेंड क्या है समझते हैं। दरअसल जापान में युवा एक नए प्रकार का वैवाहिक रिश्ते को अपना रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया। जापान की 124 मिलियन की आबादी का लगभग 1% हिस्सा इस शादी को प्रेफर कर रहा है, यानी इस शादी को करने के लिए तैयार है। कितना? 1% हिस्सा 124 मिलियन आबादी का। हालांकि आंकड़े उस लिहाज से देखें तो छोटे लगते हैं, परंतु ये नया ट्रेंड है, तो उसको अपनाने वाले अगर 1% है तो बड़ा ही ट्रेंड मान के चलेंगे इसे। ये आंकड़े जो है कलरस एक संस्था है जापान की, उसके द्वारा जुटाए गए आंकड़े हैं। कलरस जापान में फ्रेंडशिप मैरिज कराने वाली एक संस्था है। ये दावा करती है कि हम एकमात्र एजेंसी हैं जो जापान में फ्रेंडशिप मैरिज करा रहे हैं। इसका दावा है कि जब इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, उसके बाद से लगभग 500 फ्रेंडशिप मैरिज ये करा चुकी है। अब समझते हैं कि आखिर ये फ्रेंडशिप मैरिज या मैत्री विवाह है क्या। दरअसल मैत्री विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों लोग कानूनी रूप से जीवन साथी होते हैं, लेकिन ये जो है वास्तविक रूप में जीवन साथी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार किए बिना बिना यौन संबंध बनाए रहते हैं। जरूरी नहीं कि उनके बीच में यौन संबंध हो या प्यार हो तभी शादी होगी, नहीं। अगर उनके बीच में कोई प्यार है तब भी शादी हो सकती है, चाहे तो वो यौन संबंध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी एक तरीके से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि आपसी सहमति बनाएंगे कि साहब हम एक शादी करते हैं दोनों आपस में मिलकर, पर उस शादी में जरूरी नहीं कि सेक्स हो, जरूरी नहीं कि हमारे बीच में प्यार हो। ये एक तरीके से सिचुएशनशिप टाइप का मामला हो गया, जिस तरीके से सिचुएशनशिप में होता है। लेकिन सिचुएशनशिप में ये है कि वो दोस्त ज्यादा होते हैं लेकिन जीवन साथी से कम होते हैं। इसके अलावा इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, दोनों अलग अलग किसी तीसरे व्यक्ति से रिलेशन बना सकते हैं, रोमांटिक रिश्ता बना सकते हैं। हालांकि इसमें एक दूसरे की सहमति आवश्यक है, ये नहीं कि बिना परमिशन लिए किसी तीसरे के साथ रिलेशन बना ले, नहीं। ना ही ऐसा ये लड़की कर सकती, लड़की भी इसकी बिना परमिशन के कोई रिलेशन नहीं बना सकती बाहर। हालांकि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों शादी करने के बाद अलग अलग भी रह सकते हैं, ये भी इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सहमति से बच्चे प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे जब यौन संबंध नहीं बन रहे हैं तो फिर बच्चा के प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर इसे एक शब्द में समझें या एक वाक्य में समझें तो फ्रेंडशिप मैरिज करना एक प्रकार से अपने लिए रूममेट ढूंढने जैसा है। जब हम रूममेट ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, जो लोग बाहर किराए पे रहते हैं अपने घर से, तो वो देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे कोई तकलीफ ना दे और आराम से जो है हम दोनों एक रूम में रहें, कोई किसी को परेशानी ना दे। तो उसमें देखते हैं किसी के साथ कोई भाई प्यार तो होता नहीं है, ना कोई एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हाँ मोटा मोटी समझ लेते हैं, तो उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से इस मैत्री विवाह में या फ्रेंडशिप मैरिज में होता है। ये दोनों आपस में बातचीत करके और एक सहमति बनाते हैं, उसके बाद ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये होता कैसे है विवाह। कि साहब इसमें आमतौर पर जो जोड़े हैं शादी से पहले मिलते हैं,
जैसे जो है जब आप रूममेट खोजने जाते हैं तो रूममेट खोजने के लिए किसी लोग से मिलते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके अलावा ये आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, घंटों बिताते हैं, कई दिन बिताते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, वहां अपने खाने पीने की आदतों के बारे में बताते हैं। वहीं ये भी तय करते हैं कि कौन जब शादी कर लेंगे तो कौन क्या क्या काम करेगा, यानी झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, रोटी सब्जी कौन बनाएगा, किचन साफ कौन करेगा, बिस्तर कौन बिछाएगा, या जाले कौन निकालेगा घर के, घर को धोएगा कौन। इस तरीके से जो आपस में सहमति बना लेते हैं और उसके बाद ये जो है शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसी को कह रहे हैं फ्रेंडशिप मैरिज। अब देखा आपने, इसमें इन दोनों के बीच में ना तो कोई लव था, ना कोई अट्रैक्शन था, बस दोनों मिले, आपस में सहमति बनी और उसके बाद शादी कर ली। तो ये हो गई फ्रेंडशिप मैरिज। तो ध्यान देख रहे होंगे, ये रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, खा रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें जो है 32 साल की उम्र के लोग जो हैं वो ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो शादी करने के बाद फ्री रहने की चाहत रखने वाले लोग इस प्रकार की शादी को प्रेफर कर रहे हैं। यानी शादी करने के बाद अगर कोई फ्री रहने की चाहत करता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं एक अच्छी वाइफ तो नहीं बन सकती, मैं एक अच्छी दोस्त जरूर बन सकती हूँ, या मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। या कोई लड़का कहता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छा पति नहीं बन सकता किसी का, लेकिन अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग फ्रेंडशिप मैरिज को अपना रहे हैं जापान में। अनोखा है ये रिश्ता, और अनोखी इसकी बातें हैं कि शादी का जो पारंपरिक तरीका है कि दोनों के बीच में एक दूसरे के बीच में लव होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, दोनों एक दूसरे की चीजों का ख्याल रखते हो। हिंदू शादियों में तो 7 जन्मों का वादा लेते हैं, लेकिन इस शादी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई 7 जन्म नहीं, जब मन करे चले जाना। इसके बाद समझते हैं कि जापान के अलावा और किन देशों में इस शादी को अपनाया जा रहा है। तो ये सिंगापुर की 2 महिलाएं थी, 24 वर्षीय महिलाएं थी, जो बचपन से करीब दोस्त रही थी। उन्होंने भी इस तरीके से जीवन साथी बनने का फैसला किया था। उनका जो संबंध है वो भी यौन संबंध वाला नहीं था, केवल अट्रैक्शन था। चीन में भी युवा इस तरीके की शादी को अपना रहे हैं। वहां जो युवा हैं घर खरीदने और करीबी दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये साइड में आप एक फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो भारत का है। साल 2022 में गुजरात के बड़ोदरा में ये क्षमा बिंदु नाम की लड़की है, जिसने खुद से ही शादी की थी, यानी जिसमें कोई दूसरा बंदा था ही नहीं या दूसरी बंदी थी ही नहीं। यानी इस लड़की ने खुद से ही शादी की थी। इस शादी को सोलोगैमी कहते हैं। सोलोगैमी में क्या होता है, लोग खुद से ही खुद की शादी करते हैं, किसी दूसरे से शादी नहीं करते हैं। तो ये भारत में भी इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला था। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भर में युवा पारंपरिक मानदंडों को तोड़ करके संबंधों की नई व्यवस्था की खोज कर रहे हैं। उसी संबंधों की नई व्यवस्था की खोज में ये नए नए नाम निकल के आ रहे हैं, नई नई शादियों के ट्रेंड निकल के आ रहे हैं। चाहे वो सोलोगैमी हो, चाहे वो सिचुएशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड विद बेनिफिट हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे फिर ये फ्रेंडशिप मैरिज हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।